अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और अभी आप देखिए मनाजिर कि किस तरह से पुलिस और एलडीए ऑपरेशन कर रहे हैं। ये सैफुल मुल्क खोखर, अफजल खोखर जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर 3 रहनुमाओं में हैं, पार्टी लीडर्स हैं, उनके घरों को गिराया जा रहा है। और इससे पहले भी कोशिश हुई थी लेकिन बड़ी सख्त मज़ामत थी चंद दिन पहले, और उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। वो रात का वक्त था और उस वक्त भी ये कोशिश हुई थी। पुलिस की भारी नफरी पहुंची थी और इसी तरह से मशीन्स थी, बुलडोज़र्स थे, लेकिन उस वक्त शदीद मज़ाहमत हुई लोगों की तरफ से। यहाँ पर उनके कारकुन जमा हो गए थे नून लीग के, तो ये ऑपरेशन नहीं हो सका। फिर आज अचानक सुबह तकरीबन कोई 6 बजे के करीब यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी पहुँची और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं बुलडोज़र्स थे, क्रेन्स थी, मशीन्स थी, और अब ये घरों को गिराया जा रहा है। और इस हवाले से 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। एक तो सैफुल मुल्क खोखर, अफजल खोखर और उनके ख़ानदान का मौक़िफ़ है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है। अभी आप देखें जो घर गिराए जा रहे हैं, जो मुझे बताया गया है तकरीबन 10 दुकानें थी वो गिराई जा चुकी हैं, 3 फ्लैट्स थे वो गिराए जा चुके हैं, और ये उन्हीं के रिश्तेदारों के घर हैं जो गिराए जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मीडिया की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबको आगे नहीं आने दिया गया। पुलिस को अहकामात थे कि मीडिया को नहीं आने देना। और मैं आपको अभी कुछ देर में कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में घर भी दिखाऊँ, एक्चुअल जो खोखर पैलेस है वो भी आपको दिखा सकें। तो अभी ये घर गिराने का सिलसिला जारी है, सुबह से ऑपरेशन जारी है और अभी तकरीबन ये कोई लगभग 1 बज चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कुछ 7-8 घंटे हो गए हैं कि मुसलसल ये ऑपरेशन जारी है एंटी इंक्रोचमेंट का। अच्छा, अब पुलिस ये कहती है कि जी ये कब्ज़े की जगह थी, इंतज़ामिया कहती है कब्ज़े की जगह थी। जो ACCT फैज़ान उनका मौक़िफ़ भी ये है कि जी ये कोई 38 कनाल कम अज़ कम जगह थी, जो सरकारी ज़मीन थी उस पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ था और उसको अब वागुज़ार करवाना है, उस पर ये घर बने हुए थे। जबकि खोखर बरादरान का मौक़िफ़ ये है कि ये ज़मीन सरकारी नहीं थी, सिर्फ इसमें कोई 2.5 मरले थे शायद जो सरकारी थे, और उस पर भी हमने स्टे लिया हुआ था। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ इंतज़ामिया का मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिया है, ऑपरेशन मुसलसल जारी है। और आप ये देखें, ये एग्जामिनेशन सेंटर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर का, बहुत बड़ा ये सेंटर है, और बिल्कुल उसके सामने ये ज़मीन है। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद, कुछ तो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूर जहाँ से एंट्री है, मेन सड़क है, वहाँ से सब कुछ बंद किया हुआ है और लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा, ताकि मीडिया को भी नहीं। और पुलिस ने सुबह से ही बिल्कुल तमाम रास्ते यहाँ आने वाले बंद कर दिए थे, और हम भी बड़ी मुश्किल से कुछ दोस्तों की मदद से मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ, और कुछ मीडिया के लोगों ने मेरी मदद की और मैं यहाँ आया, और साफ़ी दोस्तों की मदद से, और आपको दिखा रहा हूँ कि मुसलसल ऑपरेशन जारी है। और यानी ऐसे लग रहा है कि पूरा इंतज़ाम करके कि जैसे आज पूरा करके जाना है ऑपरेशन। और बहुत भारी तादाद मशीन्स आई हुई हैं, जितनी मशीन्स अभी फौरी इस्तेमाल भी नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा मशीन्स हैं। और ये देखें, घर गिराए जा रहे हैं, दुकानें गिराई जा रही हैं। और ये सैफुल मुल्क खोखर हों, अफजल खोखर हों, ये बरादरान पूरी फैमिली ये बड़ी इन्फ्लुएंशियल है। और इससे पहले हुकूमत ने भी कहा कि रावंड रोड पर भी पता नहीं कितने कनाल ज़मीन बताई गई और अरबों रुपए की ज़मीन, वो भी कहा गया जी सरकारी थी, इन्हीं के बेनामीदारों के पास थी, वो भी इसी तरह से उसको भी कब्ज़ा छुड़ाया गया और बड़े केसेस बनाए गए हैं। इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा बात भी करूँ। ताबिश भट्ट नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। नौजवान रिपोर्टर हैं जो सुबह से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ताबिश, यानी इसका मतलब है कि बड़ा सीक्रेट रखा गया इस सारे ऑपरेशन को, किसी को पता ही नहीं चलने दिया गया। जी बिल्कुल, सुबह से यहाँ पर जो है मलक सैफुल मुल्क खोखर और इनके जो खोखर बरादरान हैं, यहाँ पर उनके घर पे ऑपरेशन जारी है। LDA एंटी इंक्रोचमेंट जो है और कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ पर जो है सुबह से है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और उनका ये कहना है कि 38 कनाल जो ज़मीन थी वो यहाँ पर जो सरकारी है, इन्होंने उस पर कब्ज़ा किया हुआ था और मुतअद्दिद बार उनको नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ज़मीन को नहीं छोड़ा। जबकि दूसरी जानब ये मौक़िफ़ मलक सैफुल मुल्क खोखर की जानिब से और फैसल खोखर की जानिब से दिया जा रहा है कि इस ज़मीन में सिर्फ 2 से 2.5 मरले जो है वो सरकारी मलकियत थी, लेकिन उस पर भी हमने स्टे लिया हुआ था। लेकिन सुबह से यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, LDA के अहलकार यहाँ पर मौजूद है, LDA अफसरान यहाँ पर मौजूद है, और क्रेन्स की मदद से अभी भी जो है यहाँ पर इंक्रोचमेंट का जो है वो सिलसिला जारी है। और LDA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद बार नोटिस देने के बावजूद भी जो है खोखर बरादरान ने जो है इसको जो है नहीं हटाया, जिसकी बिना पर जो है आज जो है सुबह 6 बजे से जो है ये कार्रवाई जारी। आप मुसलसल देख रहे होंगे कि किस तरह से सारा ये ऑपरेशन जारी है और गिराई जा रही हैं जगह मुसलसल। एक ख़ास बात मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझे यहाँ पता चला है कि ज़ाहिर है कि पुलिस को इस दफ़ा भी खदशा था कि यहाँ पर बड़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, बहुत से कारकुन जमा हो जाएंगे, नून लीग के बहुत से लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे पिछली दफ़ा की तरह। तो उसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई थी और पहले ही पैगाम दे दिए थे
कि अगर कोई इस तरह का काम हुआ, कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, कोई फायरिंग हुई, कुछ इस तरह का काम हुआ तो बहुत ख़तरनाक मुकदमे बनाए जाएंगे और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद पुलिस की तरफ से बड़े वाज़ेह अहकामात की वजह से आला तरीन अफसरान की तरफ से अभी महमूद डोगर आए हैं CCPO लाहौर, उनकी तरफ से यानी हाईएस्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से ये था कि किसी को नहीं छोड़ना, अगर ज़रा सी भी कोई रेजिस्टेंस हुई तो बड़े सख्त यानी मुकदमे दायर किए जाएंगे और बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और यानी उसमें सबको नामजद किया जाएगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ कारकुनों को, लीडरशिप को भी। तो शायद एक वजह यह भी है कि उसके बाद उस तरह की रेजिस्टेंस या उस तरह हमने नहीं देखा कि एहतजाज हुआ हो और रोकने की कोशिश हुई हो, क्योंकि अभी आप देख लीजिए पुलिस वाले भी, मैं आ रहा था तो अभी आपको शायद नज़र नहीं आ रहे क्योंकि सस्ताने के लिए चारपाइयों पर दरख्तों के नीचे बैठे हैं, क्योंकि कोई उनको रेजिस्टेंस का सामना नहीं है। लेडी पुलिस एहलकार भी यहाँ पर हैं, पुलिस कांस्टेबल्स यहाँ पर बड़ी तादाद में है और वो साइडों पर हैं। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं कम से कम इससे 3-4 गुना तादाद मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस की मौजूद है। कुछ ने नाके लगाए हुए हैं, रोका हुआ है, सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है और आगे तक आने नहीं दे रहे। और बाकी पुलिस वैन्स यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो, मैं देख रहा हूँ कम से कम 3-4 गाड़ियाँ यहाँ पर रेस्क्यू 112 की भी लाई गई हैं। तो ये अब तक का, जब से ये हुकूमत आई है तहरीक इंसाफ की, नून लीग के ख़िलाफ़ ये बाकायदा इस तरह का एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन इससे पहले इस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह का अब हो रहा है, आज हो रहा है। और ये यानी बड़े इन्फ्लुएंशियल और MNA MPs नून लीग के सिटिंग, उनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन हो रहा है। और ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ साहबा वो कहती हैं ये विक्टिमाइजेशन है और ये इतने करीबी हैं नून लीग के, मियां नवाज़ शरीफ के सोशल मीडिया कन्वेंशन भी जो हुआ था अभी हाल ही में नून लीग का, वो यहीं पर हुआ था, इन्हीं के घर पर, इन्हीं के पैलेस में, खोखर पैलेस जो कहलाता है, यहाँ पर हुआ था। और वहाँ तारीफ़ भी बड़ी की थी नवाज़ शरीफ ने। और फिर मरीम ने भी, जब पिछली बार भी ऑपरेशन होने लगा था तो कहा था कि जी ये विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है हमारे लोगों को। और इसके साथ साथ उस वक्त सैफुल मुल्क खोखर ने भी बात की थी, मीडिया में आके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी ये गलत है और नाजायज़ हो रहा है। लेकिन उसके बाद लगता है कि वो कोई ऐसा अहकामात नहीं ला सके कोर्ट के कि वो इंतज़ामिया को सेटिस्फाई कर सके होंगे ऐसा ऑपरेशन ना किया जाए। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो आपने देखा है मंज़र, ये सैफुल मुल्क खोखर, जिसको आप खोखर पैलेस कहते हैं, इस नाम से भी मशहूर है, ये उसका पिछला हिस्सा है ये घर का जो आपको दिखाया गया। और उसी के साथ ये सारी जो पुलिस कहती है जी इंक्रोचमेंट हुई हुई है। साथ आप देखें कि ये बहुत बड़ा हब बन रहा है, ये इलाका जौहर टाउन का इलाका है लाहौर का, और यहाँ सरकारी बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। आपने एम्पोरियम मॉल का सुना होगा, वो यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं। नादरा का जो हेड ऑफिस है लाहौर में, वो यहाँ पर है, इसी इलाके में है। शौकत खानम हॉस्पिटल वो इस इलाके में है। तो ये बड़ी अहम बिल्डिंग्स यहाँ पर इर्द गिर्द हैं। सरकारी इमारतें भी उसमें शामिल हैं, दीगर इमारतें भी हैं। और एक्सपो सेंटर का आपने नाम सुना होगा, जो लाहौर के लोग हैं वो तो बड़ा जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, लाहौर की अहम बिल्डिंग है। तो ये एरिया बड़ा अहम है। रायबंड भी इससे करीब है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है रायबंड रोड, तो वहाँ पर भी। तो ये अब यही कहा गया था इमरान खान साहब की तरफ से, वो कहते हैं कि जी अरबों रुपए की ज़मीन है जो कई MNA MPs हैं उनके पास है। और ये सिर्फ ये नहीं कि ये नून लीग के सैफुल मुल्क खोखर, अफजल खोखर, बाकी भी नून लीग के कई ऐसे लोग हैं, रहनुमा हैं कि जिनके हवाले से कहा गया। खुरम दस्तगीर का आपने सुना, उनके वालिद का आपने सुना कि जिन्होंने बनाए हुए हैं, पेट्रोल पंप्स बनाए हुए हैं, सिनेमा बनाए हुए हैं, और वो भी जी सरकारी ज़मीन पर है। तो इसलिए पूरा लग रहा है कि भरपूर ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से अपोजिशन ये कहती है कि जी फिर हुकूमत के लोगों में क्या ऐसे लोग नहीं हैं कि जिन्होंने कब्ज़े किए हों, ये सिर्फ अपोजिशन को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के भी अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये सिर्फ हमें दबाने के लिए है, चाहे नैब की कार्रवाई हो, दीगर हो। लेकिन ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये कहीं एंटी करप्शन महकमे के तहत हो रही हैं, कहीं एंटी इंक्रोचमेंट वाले जो लोकल इंतज़ामिया है, LDA वगैरह हो, वो लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। नैब में केसेस अलग से है। तो इमरान खान साहब लग रहा है कि ख़ुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशन जो है ये हो रहा है, जितनी भी उनको रिपोर्ट्स गई हैं उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। इसलिए एक दफ़ा किया गया, उस वक्त नाकाम हुआ, तो दोबारा उससे भी ज़्यादा लोगों को बुलाकर ऑपरेशन किया गया है।